आपने और मैंने दोनों ने छोटे से ही शुरू किया है। बिल्कुल ठीक है। टुडे वी आर समवेयर, तो हम छोटे से वाली जर्नी भी शेयर करेंगे लोगों के साथ। 100%. But yeah, we would talk more about how to build businesses. Sure. Right. Businesses are always standing on a lot of effort. तो बहुत सारे लोग होते हैं आकाश भाई, बिजनेस चल गया अभी बैंकॉक चलते हैं, जब तक बैंकॉक से वापस आते हैं तब तक खेल घूम जाता है। ऐसे मत बोलो यार मैं जा नहीं पा रहा हूँ इस चक्कर में 6 साल से। ओके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और पॉडकास्ट में। आज बहुत मज़ा आने वाला है भाई। मेरे साथ बैठे हैं आकाश भाई, जिप इलेक्ट्रिक के को फाउंडर हैं, एक 2500 करोड़ की कंपनी चलाने वाले हैं। हालांकि बड़ी कंपनी चलाते हैं भाई, लेकिन हम बात छोटे बिजनेसेस की भी करेंगे। तो वेलकम। नहीं सर, इसको बड़ा कुछ नहीं बोला जाता। दीज आर जस्ट नंबर्स। आई थिंक बिजनेस, आपको पता है, आप भी बिजनेसमैन हो, हम भी बिजनेसमैन हैं, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बट या, वी वुड टॉक मोर अबाउट हाउ टू बिल्ड बिजनेसेस। श्योर। राइट, एंड हैप्पी टू बी हियर। मैंने आकाश भाई बड़ा बिजनेस इसलिए बोल दिया कि जनरली यूट्यूब का जो ऑडियंस रहता है वो हमारे छोटे भाई रहते हैं। हाँ। जिनको छोटे बिजनेस से शुरू करने हैं। अब पता लगे मैंने बोला 2500 करोड़ की कंपनी है, उनको लगे भाई 2500 करोड़ की कंपनी तो हमें बनानी नहीं है, हमें तो 20-50 हज़ार 2 लाख का बिजनेस शुरू करना है। तो आपने और मैंने दोनों ने छोटे से ही शुरू किया है। बिल्कुल ठीक है। टुडे वी आर समवेयर, तो हम छोटे से वाली जर्नी भी शेयर करेंगे लोगों के साथ। 100%। मुझे ऐसा लगता है वो जो 2500 करोड़ हो, चाहे 250 करोड़ हो, चाहे 20 करोड़ हो, मेहनत उतनी ही लगती है। बिल्कुल। और इट्स ऑल डेस्टिनी। श्योर। नोबडी स्टार्ट्स, मैंने कोई स्टार्ट नहीं किया था कि 2500 करोड़ की कंपनी बना लेंगे, एंड दीज आर जस्ट नंबर्स। और आपको पता है बिजनेसेस आर ऑलवेज स्टैंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो वो एफर्ट जब तक आप ढंग से करते रहोगे तभी वो कंपाउंडिंग देगा। आपने हल्का सा एफर्ट छोड़ दिया तो 2500 कब एक जीरो हट जाता है। आपने जैसे देखा कुछ स्टार्टअप्स में कब वो 12000 से 500 करोड़ पे आ जाती है कंपनी, पता नहीं लगता। तो आई डोंट लुक एट दीज नंबर्स। बिल्कुल। बहुत सारे लोग होते हैं आकाश भाई, बिजनेस चल गया अभी बैंकॉक चलते हैं, जब तक बैंकॉक से वापस आते हैं तब तक खेल घूम जाता है। ऐसे मत बोलो यार मैं जा नहीं पा रहा हूँ इस चक्कर में 6 साल से। ओके। तो बैंकॉक की जगह कहीं और जा सकते हो, राइट? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपकी जर्नी जान लेते हैं आकाश भाई, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। तो कैसे आपने 2500 करोड़ की कंपनी बनाई, थोड़ा सा आप गाइडेंस प्लीज दीजिए। नहीं, मैं वैसे जयपुर से हूँ, to be very frank. I am a Marwadi Baniya, born in a Marwadi family, with a possibly a कीड़ा inside कि भाई कभी जिंदगी में धंधा बनाना है आकाश गुप्ता। और वो शायद अगर वो ड्रीम नहीं भी था तो I would say कि my mom instilled it in me कि you need to dream big. In fact, she used to say कि नाम आकाश रखा है कि काश नहीं बोलना है, आकाश का सोचना है और go beyond sky. That is the way that she's groomed me, and I think those early days of building blocks teach you a lot. तो वो मैंने बचपन में देखा। फिर जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में देखा कि इंजीनियरिंग अच्छी कर रहे हैं, कोडिंग अच्छी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स जीत रहे हैं, बट मज़ा उसमें आ रहा है जब लोगों को मैनेज कर रहे हैं, जब इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जब प्रिंसिपल से लाके परमिशन ले रहे हैं कि ये हम कराने वाले हैं, आप हमें बताओ, हम पैसे भी जुगाड़ लेंगे, स्पॉन्सरशिप भी जुगाड़ लेंगे, बट वी वांट टू डू एन इवेंट। तो वहाँ पे मज़ा आया। व्हेन यू मोबिलाइज पीपल, व्हेन यू रेज फंड्स, व्हेन यू डू समथिंग व्हिच इज ऑलमोस्ट लाइक डूइंग अ स्मॉल प्रोजेक्ट व्हिच इज टर्निंग आउट टू बी अ बिजनेस, राइट? तो वो करने में मज़ा आया। फिर MBA कॉलेज गए। MBA कॉलेज में आई वाज इन IMT। वहाँ पे भी एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा सा कीड़ा लगा। एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल होती थी, बिजनेस प्लान बनाते थे, एड्स बनाते थे, बिकॉज मार्केटिंग भी बहुत पसंद थी। तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। आई थिंक दोज बिल्डिंग ब्लॉक्स समवेयर वर डीप रूटेड। और प्लस जैसे जयपुर में, वाइल माई डैड इज अ डॉक्टर, बट मैंने देखा कि मेरे अंकल्स वर ऑल इनटू बिजनेसेस, और वो मुझे बड़े इंटाइस करते थे क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है, वो अपनी कॉल्स अपने आप ले रहे हैं, दे कैन गो टू ऑफिस एट द टाइम दैट दे वांट एंड स्टिल हैव सर्टेन टाइम फॉर देमसेल्व्स आल्सो, राइट? तो बिजनेस का लाइफस्टाइल अलग था, जॉब का लाइफस्टाइल बहुत अलग होता है। यू आर ऑलवेज बिजी, एंड स्पेशली व्हेन यू आर अ डॉक्टर, यू आर 24/7, यू नीड टू बी अवेलेबल। सो डिफरेंट लाइफस्टाइल्स। तो दोज आई थिंक वर द वेरी कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स। हालांकि मैंने स्टार्टअप अभी 6 साल से ही बनाया है, बट ओवरऑल 10 साल नौकरी भी करी है। Okay. Right? तो आफ्टर माई MBA आई वर्क फॉर 10 years इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिकॉज मेरे पास ना पैसे थे, ना मेरे पास कोई नॉलेज थी, ना कोई पीछे हाथ रखने वाला था, ना कोई मेंटोर था, टू बी वेरी फ्रैंक। आई वॉज लाइक कि
जिंदगी में एक ही चीज़ है, जॉब। मतलब while you have to be excelling in your academics, but your end goal is to excel in the job version of the world. बिजनेस का कीड़ा उस तरह से नहीं दिया था मुझे कभी, बट जब जॉब करने लगे तो फिर बीच में वो ड्रीम्स जागने लगे जो बचपन में देखे थे, और वो ड्रीम्स फिर आई थिंक विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन में मैं बहुत बिलीव करता हूँ। तो वो मैनिफेस्ट जब होने लगे तो आप जब क्लियरली मैनिफेस्ट कर लेते हो कि आपको ये करना है, तो जर्नी आपकी एक अलग डायरेक्शन ले लेती है, एंड देन यू स्टार्ट एक्टिंग टुवर्ड्स इट। सो आई स्टार्टेड बिल्डिंग माय करियर टू टेक मी टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, एंड हियर वी आर बिल्डिंग अ बिजनेस। दैट्स वंडरफुल। तो भाई आकाश भाई ने अपनी स्टोरी बता दी, लेकिन स्टोरी सुन के मेरे को बहुत मज़ा आया। एक दो चीज़ें जो कॉमन है आकाश भाई की स्टोरी और मेरी स्टोरी में भी, वो ये है कि हमने कई साल जॉब किया है। और ये चीज़ मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंटरनेट पे ना आकाश भाई आजकल आपने देखा होगा, सब पता है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, नौकरी तो कॉर्पोरेट स्लेवरी है, नौकरी करोगे तो आगे। ठीक है, नौकरी 50 साल 30 साल नौकरी मत करो, कुछ साल नौकरी करो। जब जॉब करते हैं तो पता लगता है भाई एचआर डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, मार्केटिंग कैसे करता है, प्रिक्योरमेंट कैसे काम करता है। और जब तक वो नहीं है ना, बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे। तो शुरू में कुछ साल जॉब किया और आज बड़ा धंधा करके बैठे हो, वेरी प्राउड ऑफ यू। आपको शार्क टैंक पे देखा था, बहुत मजा आया था। क्या प्रोसेस रहता है आकाश भाई, एक जनरल जो हमारा ये यूट्यूब पॉडकास्ट जो देख रहा है युवा, ये अगर जाना चाहे शार्क टैंक पे तो क्या प्रोसेस रहता है, कैसे जा सकते हैं? देखिए, शार्क टैंक अब तो 3 सीजन्स हो गए हैं, राइट? तो शार्क टैंक इज नाउ वेरी इजीली सॉर्ट आफ्टर शो, राइट? आप यूजुअली सोनी लाइव ऐप, सोनी लिव जो ऐप है, उस पर वो अपना फॉर्म आता है, यू अप्लाई, यू राइट डाउन अ फॉर्म, यू पुट अ वीडियो पिच ऑफ योर्स, वो देखते हैं, उनको पसंद आता है तो आपको किसी होटल में बुलाते हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, टॉप सिटीज में, वेयर यू पिच इन फ्रंट ऑफ द सोनी टीम, which are appointed good guys who know how to grill a founder, almost like giving a VC pitch. So they know that, and they will also look for the zing factor in you. If you have, your business has to be good, presentable, and you need to have that zing factor. तो वो आपका एक live audition होता है. If you pass out on that live audition, then basically they will give you a chance to come and present in Mumbai, which is in the film city. They have a large setup. स्टूडियो, वहाँ पे आपको 2-3 दिन पहले प्रिपेयर करेंगे वो, वेयर दे विल हियर यू योर फाइनल पिच, दे विल काइंड ऑफ ट्राई टू गाइड यू ऑल्सो कि आप इसको बेहतर कर सकते हो। अगर मसाला कम हो, थोड़ा सा तो मसाला डालो यार, कि यू आर ऑन लाइव, वो भी तो दुकानी। In a way it's a show, right? It's a national TV, billions of people watching it. 100%. तो अगर वो एक डॉक्यूमेंट्री होगी तो शायद that's not the element of the show. बिल्कुल. So they either tell you, but they don't push you. But they try to groom you a bit. And then you go out in front of the sharks, you don't know anything, they don't know anything, there's no scripting, you tell your 1-2 minute pitch, and then the questions, as a businessman, you would know the answers to the questions if you are running a good business, you keep answering them, and then they'll make a decision. कितना ज़्यादा कंपटीशन होता है आकाश भाई? लेट्स से 10 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो कितने लोग अप्लाई करते हैं? नहीं, आई थिंक शार्क टैंक में अप्लाई करने वाले तो बहुत, मेरे हिसाब से 60,000 एप्लीकेशंस होती हैं। तो 60,000 में से 10 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, ये तो भाई 60,000 में से अगर वो 60 दिन शो करते हैं और हर एपिसोड में 3 दिखाते हैं, तो मान लो मोटा मोटा 150 से 200 लोग सिलेक्ट होते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। आकाश भाई, मेरा पर्सनल जो आइडियोलॉजी है ना फंडिंग को लेके, वो थोड़ा सा अलग है, और मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, हो सकता है यूथ को उसमें से कुछ निकल के आए। ठीक है। मुझे ये लगता है कि अभी यूथ के दिमाग में ना ऐसा हो गया है कि बिजनेस शुरू करना है तो फंडिंग ले लो, बिजनेस शुरू करना है तो फंडिंग ले लो। क्या फंडिंग लेना सही तरीका है बिजनेस करने का, या सिर्फ स्टार्टअप्स को फंडिंग लेनी चाहिए? या मैं बताऊँ क्या हो गया है ना, थोड़ा ये ग्लैमराइज हो गया है। लोगों को मैं मिलता हूँ आजकल, और ये बहुत मजे की बात है, मैं बिजनेसमैन को मिलता हूँ जो कि अच्छा 200 करोड़ का रेवेन्यू का बिजनेस बना रहे हैं, उसमें 10-20 करोड़ का पैट भी है, बट उनको मजा नहीं आ रहा। क्यों मजा नहीं आ रहा? क्योंकि बिजनेस तो बन गया, प्रॉफिट भी आ गया, बट शायद क्योंकि जो स्टार्टअप वर्ल्ड के फाउंडर्स हैं उनको थोड़ा लाइमलाइट मिल रहा है, दे आर गेट कवरेज, दे आर गेट अ लिटिल मोर फेम, उनके आर्टिकल्स, योर स्टोरीज और इंक42 ऑफ द वर्ल्ड एंड न्यूज़पेपर में छपने लगे हैं, तो वो एंटाइज कर रहा है
to those businessmen also. अब वो अच्छा बिजनेसमैन बनाने वाले भी अगर इंटाइस हो रहे हैं तो वो कॉलेज के बच्चे और जो इंजीनियरिंग के बच्चे और जो जॉब कर रहे हैं उनको भी इंटाइस तो होगा ही, राइट? एंड टू बी वेरी फ्रैंक, एंटरप्रेन्योरशिप इज फॉर एवरीवन. देयर इज नो बाउंडेड नंबर ऑफ पीपल हु कैन बिकम एंटरप्रेन्योर. भाई क्रिकेट की टीम में 11 लोग जा सकते हैं, फुटबॉल की टीम में 11 लोग जा सकते हैं, ओलंपिक में 50-60 लोग जा सकते हैं इंडिया के कंटिजेंट से. बट एंटरप्रेन्योर्स में कोई कैपिंग नहीं है. आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकते हो, आप भी बना सकते हो, हर बच्चा बना सकता है चाहे तो. बिल्कुल. तो इंटाइस तो हर कोई हो रहा है, जायज़ है होना. बट आई थिंक थोड़ा एजुकेशन की कमी है लोगों में कि फंडिंग ही वो रास्ता नहीं है. आप एक अच्छा सा बिजनेस साइड हसल करके भी बना सकते हो. आपको वो प्रॉफिट मेकिंग बनाना आना चाहिए, बिकॉज फंडिंग कलर्स योर माइंड. बिल्कुल. फंडिंग इज when your business needs capital to scale. That's the best way to fund. Otherwise आप अपने फ्रेंड्स फैमिली से भी थोड़े पैसे लेके बिजनेस को उस स्केल तक पहुंचा सकते हो कि वो इन्वेस्टेबल बने. बिल्कुल. आकाश भाई, हमारे एक IIM के प्रोफेसर हुआ करते थे, वो एक स्टेटमेंट में इसको सम कर देते थे, एंड दैट स्टेटमेंट वाज, जब आपके पास ग्रोथ के लिए टाइम नहीं है ना, तब किसी और से पैसा लो. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं कपड़े का बिजनेस कर रहा हूँ, आई हैव टाइम फॉर ग्रोथ. मैं 2 साल में भी ग्रो कर सकता हूँ, 5 साल में भी कर सकता हूँ, 10 साल में भी कर सकता हूँ. इंडस्ट्री वैसे की वैसी रहेगी. लेकिन अगर कोई ऐसा टेक प्लेटफॉर्म मुझे बनाना है, आज अगर मैंने नहीं बनाया कोई और बना देगा, या मैंने आज बना भी दिया, लेकिन आज अगर मैंने उसको अपस्केल नहीं किया तो उसको कोई और अपस्केल कर देगा और मैं रह जाऊंगा. तो व्हेन यू डू नॉट हैव टाइम फॉर ग्रोथ, दिस इज व्हेन यू टेक फंडिंग फ्रॉम समबडी. क्योंकि जब किसी से फंडिंग ले लोगे, लेट्स से आज हमारे पास, एटलीस्ट मेरे पास फंडिंग नहीं है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ टीवी पे, लेकिन आपने जब फंडिंग ले लिया तो आपको ये भी सोचना है कि उनसे फंडिंग ले रखी है, कैमरे में क्या बोल रहा हूँ. सो यू हैव टू मेक लॉट ऑफ डिसीजंस डिपेंडिंग ऑन तुमने क्या पैसा ले रखा है. एब्सोल्युटली. फंडिंग लगता है कि फंडिंग मिल गई तो अब सब कुछ हो जाएगा, बट फंडिंग कम्स विद अ लॉट मोर रिस्पांसिबिलिटी. डेफिनेटली. यू नीड टू बी आंसरेबल, यू नीड टू बी कॉग्निजेंट, यू नीड टू बी वॉचिंग योर नंबर्स मच बेटर. अदरवाइज आप खुद का बिजनेस चला रहे थे, कोई आपसे सवाल पूछने वाला नहीं. यू आर टेकिंग ऑल योर कॉल्स. बट नाउ जो इन्वेस्टर फंडिंग लेके आएगा, वो 1-2 बंदे भी आपके अपने लगाएगा, वो ऑडिटर भी अपना लगाएगा, वो आपको ट्रैक भी करेगा. हालांकि विच इज नॉट बैड, इट इज गुड बिकॉज इट गेट्स यू इन द राइट फॉर्म एंड शेप ऑल्सो. बट not every business is fundable. Let everyone should understand कि फंडिंग एक इन्वेस्टर उसी बिजनेस को देगा, और स्टार्टअप वर्ल्ड को ग्लैमराइज थोड़ा बहुत इसलिए भी करा जा रहा है क्योंकि उस बिजनेस में पोटेंशियल है 2 साल में 10x करने का. 20 करोड़ का बिजनेस 200 करोड़ 2 साल में पहुंच सकता है, इसलिए उसको फंडिंग चाहिए. बट अगर आप 200 करोड़ का बिजनेस 250 करोड़ पहुंचाओगे 2 साल में, तो उसमें फंडिंग नहीं चाहिए. बिल्कुल. तो गोल्स हैव टू बी डिफरेंट, द चैलेंजेस हैव टू बी डिफरेंट, एंड हेंस द एग्जीक्यूशन हैज टू बी इक्वली डिफरेंट. आर यू रेडी फॉर इट? प्लीज आस्क. और आकाश भाई, वैसे भी तो आपका बिजनेस चलाने का पर्सपेक्टिव कुछ और है. आप उसमें से प्रॉफिट निकालना चाहते हो अपने लिए, राइट. और आपका इन्वेस्टर जो है वो प्रॉफिट निकालना चाहता है उसके लिए, और उसका प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपके प्रॉफिट के कैलकुलेशन से अलग है. बिल्कुल. जैसे अपने बायजूस के साथ हुआ. ही इज नॉट अ बैड पर्सन. स्टेडियम भर के लोग सुनने आते थे उनकी बातें, एंड ही वाज रनिंग अ गुड बिजनेस. इतना प्रेशर करके, मतलब 5वीं क्लास के बच्चों तक कोर्स बेच दिए. दिस इज व्हाई इट फेल्ड. सो भाई, मैं जो साधारण शब्दों में कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि फंडिंग लेना अच्छी बात है. जो यूथ देख रहा होगा, कुछ IITians भी होंगे या कुछ और भी बिजनेस स्कूल से होंगे जो स्टार्टअप्स बनाना चाह रहे होंगे, तो फंडिंग बहुत फैंसी वर्ड लगता है, लेकिन सोच समझ के लेना. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आकाश भाई. किसी भी बिजनेस में इंटरनेट का कितना बड़ा रोल है? लेट्स से जिप इलेक्ट्रिक फॉर नाउ छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो ऑडियंस है वो ज्यादा ट्रेडिशनल बिजनेस में इंटरेस्टेड है. आपका ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो सारे फील्ड में ही है, बिकॉज यू मीट लॉट ऑफ पीपल, राइट. तो लेट्स से किसी को रेस्टोरेंट शुरू करना है, किसी को फुटवेयर का बिजनेस शुरू करना है, किसी को हार्डवेयर बिजनेस शुरू करना है, तो इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट है? क्या इंटरनेट के बिना सर्वाइव किया जा सकता है आज? See, I think if you are building a business which is non-internet friendly, then you are in a way building a very traditional business. Okay. Yeah. और अगर आप traditional business बना रहे हो तो your goals and ambitions should be that I am possibly building an offline only business.
my reach is gonna be offline, the expenses are gonna be more, because an internet business can multiply your growth also, क्योंकि आपका offline store को देख के if the consumer is happy and he's coming to your online store using internet, then you're multiplying your growth. Right? So the entire D2C community, the consumer brands businesses जो build हुए हैं, right from Mamaearth to you know Good Glam to Nykaa, they have seen internet as the opportunity and disrupted the existing spaces. What is happening in the quick commerce space with Blinkit, Zepto is they are using the potential of internet to now disrupt the Flipkarts and Amazons of the world to say भाई delivery तो हम 15 मिनट में कर देंगे, customer को offline store भी क्यों जाना है, right? So मेरे हिसाब से a new age business cannot be built. इंटरनेट तो क्या बहुत पुराना हो गया, मैं तो आज की डेट में बोलूंगा न्यू एज बिजनेस कैन नॉट बी बिल्ड यूजिंग अ एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक एन एआई और एमएल, राइट? सो नाउ इंटरनेट वाज द लास्ट यू नो डिसरप्शन, द नेक्स्ट डिसरप्शन इज एआई. जैसे आपने कहा एक शू बिजनेस बनाना है, कैन आई पुट एआई टू सी दैट व्हाट आई हैव बॉट सो फार इन माय लाइफ इन शूज, and basis that can I get the best next recommendation for me, and can the same thing be done on everything which is selling in a store. ये स्टोर में इतने लोग आते हैं, इतने शू पे हाथ लगाते हैं, इतने शू को टेस्ट करते हैं और इतने खरीदते हैं, तो ये जो बाकी जो शू है जिसको कोई छूता भी नहीं है उसको हटाओ ना. और जो ये है इसमें नेक्स्ट ट्रेंड क्या है, राइट? सो आई थिंक इट्स ऑल टेक. वंडरफुल. सो दैट्स व्हाट आई फील. वंडरफुल. मुझे लग रहा है आकाश भाई हर यूथ थोड़ा सा अपने आप को इंटरनेट फ्रेंडली बना लेना और एआई फ्रेंडली बना ले तो बिजनेसेस उनके एटलीस्ट 1-2 साल में डबल हो सकते हैं. अभी जैसे मैं ग्राउंड पे जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों ने ना एआई की तो बात छोड़ दो, अपने स्टोर्स पे सॉफ्टवेयर ही नहीं लगाया हुआ है. मेरे पास कितने इंक्वायरीज आते हैं बिजनेस कंसल्टेशन के लिए, और मैं उनसे पूछता हूँ आपका पिछले साल का टर्नओवर कितना है, उनको एग्जैक्ट टर्नओवर नहीं पता होता है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल बिजनेसेस. बिल्कुल सही. खर्चे तो पता ही नहीं होते, छोटू जाके ना मार्केट से ये ले आ, रजिस्टर्स में लिख देते हैं. और वहाँ पे कोई अकाउंटिंग नहीं है, उनको पता नहीं बॉटम लाइन क्या है. रेस्टोरेंट बिजनेस में कितना आपको पता ही नहीं इन्वेंट्री कितनी है, खराब हो रही है, कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है. बट इफ यू पुट टेक in each of your process and you put data, as you say, right? Data is the new oil, data is God, right? So if you get data from each and every process and each and every thing of yours, then you are scalable. Zip maybe I would try to say that why Zip is in its avatar today with about 22,000 EVs on road versus any other competition has not more than 2,000, right? In terms of management is all because हम 6 साल से टेक पे फोकस कर रहे हैं. आज मुझे अपनी हर बाइक का पता है उस पर कितने पैसे बनते हैं, वो क्यों खड़ी है, उस पर कौन सा ड्राइवर कहाँ जाके कितनी डिलीवरी करता है, और उसको मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ. वंडरफुल. आकाश भाई आज जब आप आ रहे थे तो आप थोड़ा लेट आए हो, तो जब आ रहे थे तो हम यहाँ से शीशे से देख रहे थे कि आकाश भाई आ गए हैं क्या. बिलीव मी, हमने 2-3 जिप इलेक्ट्रिक स्कूटीज जाते यहाँ से देखे. सो नाइस ऑफ यू राहुल भाई, आई थिंक. एंड मैं मुकुल को बोल रहा था कि भाई आकाश भाई अपनी स्कूटी साथ तो नहीं ला रहे हैं. You were so kind to have me come over in your car, so thank you so much for that gesture. It is my pleasure. सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि ज़्यादातर जो यूथ है ना आकाश भाई, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि बिजनेस करूं कौन सा. जैसे आपके पास भी कमेंट्स आते होंगे, मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं कि सर 5 लाख तक का कोई बिजनेस बताओ. अब एक चीज बताओ, हम गुड़गांव में बैठे हैं, कोई दिल्ली में बैठा है, हमें कैसे पता कि भाई सहारनपुर में कौन सा बिजनेस चलेगा या बरेली में कौन सा चलेगा या कोई भी ऑल ओवर इंडिया कौन सा बिजनेस चलेगा. तो क्या मेथड्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए भाई मेरे लिए ये बिजनेस ठीक रहेगा. देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है. मेरे को भी बहुत सवाल आते हैं कि आइडिया नहीं मिल रहा. यार देखो, अगर आपको आइडिया ढूंढना है, आप गूगल और चैट जीपीटी पर डाल दो कि टॉप 10 बिजनेस आइडियाज 2024 बिजनेस आइडियाज, यूएस 2024 बिजनेस आइडियाज. आप फंडिंग जिन बिजनेसेस की हो रही है वो सर्च कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा ना बिजनेसेस क्या बन रहे हैं. तो आइडियाज की तो कमी है ही नहीं. बट आपको सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आपको ये सोचना है मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से क्या कनेक्ट कर रहा है, राइट? तो लोगों के पास ना जब इतने ज्यादा आइडियाज हो जाते हैं वो फोकस नहीं कर पाते. तो आई थिंक आंसर लाइज विद इन कि मेरी अंदर की एम्बिशन क्या है,
मेरे को क्या कनेक्ट करेगा, क्या मेरे को एडटेक कनेक्ट करेगा, या फिर मेरे को इन्फ्लुएंसर बनना कनेक्ट करेगा, या फिर मेरे को ईवी कनेक्ट करेगा, या फिर मेरे को मैन्युफैक्चरिंग कनेक्ट करेगा। तो आपको अंदर की चाह समझ में आनी चाहिए, व्हाट इज योर लार्जर पर्पस इन लाइफ। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, आप बिजनेस नहीं बना पाओगे। ट्रू। तो मैं बिजनेस में मैं अपना एग्जांपल भी दे सकता हूँ। जिप मैंने बहुत सारे आइडियाज को ट्राई करके छोड़ के फिर बिजनेस में जिप पे आया, और यहाँ पे मैं टिका रहा क्योंकि यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा मेंटली, फिजिकली एंड बाय माय हार्ट कनेक्टेड हो गया। क्योंकि जो पर्पस था वो बहुत लार्ज बन गया कि यार पोल्यूशन भी बचा लेंगे, क्लाइमेट चेंज भी ठीक हो जाएगा, लोगों की लाइफ भी चेंज कर देंगे, और ये बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। तो जब ये चारों कॉइन्स मेरे सामने टिके, मैंने कहा अब तो मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। एंड आई डिसाइडेड, टू बी वेरी फ्रैंक, आई टेल यू, जब मेरे दिमाग में क्लियर हो गया, 24 आवर्स आई मेड द बिजनेस प्लान, आई मेड द पिच डेक, I made the Excel model for 5-year projections, and I was ready in my head that I'm quitting. And then I was convincing my near ones कि भाई मैं quit कर रहा हूँ, यही business में बनाऊंगा, क्योंकि वो अंदर से calling आ गई थी। वो अंदर से calling आनी चाहिए। Right. Wonderful. एक और क्वेश्चन लेते हैं बिजनेस की लोकेशन से रिलेटेड। आकाश भाई, मान लो किसी को कोई बिजनेस शुरू करना है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं उनमें तो लोकेशन इनिशियली आपका ऑफिस कहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, नहीं करता। लेकिन लेट्स से हम कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसके लिए लोकेशन मैटर करता है। लेट्स से रेस्टोरेंट की हम बात कर लेते हैं। आजकल यूथ, बहुत ज़्यादा यूथ है जो रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है। तो इस तरह के अगर हमें किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, या लेट्स से केमिस्ट शॉप ओपन करनी है, कोई भी ट्रेडिशनल जो बिजनेस करना है जहाँ लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो कैसे हम लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये लोकेशन मेरे लिए बढ़िया रहेगी? राहुल भाई, वैसे द बेस्ट आंसर यू विल बी एबल टू गिव बिकॉज यू आर ऑलरेडी रनिंग अ ऑफलाइन बिजनेस कॉल्ड कुर्बत व्हिच आई जस्ट गॉट टू नो। बट सी, मेरे हिसाब से लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट, राइट, बट you need to be smart. It is not the best mall or the best locality. जैसे लोगों को लगता है लोकेशन इंपॉर्टेंट है तो मैं बेस्ट लोकेशन पे सबसे महंगी जगह पे ही धंधा बना सकता हूँ, उस पे मैं नहीं अग्री करता। ओके, मेरे को लगता है कि यू नीड टू फिगर आउट द जियो डायनेमिक्स ऑफ अ स्मॉल लोकेलिटी जहाँ पे शायद अच्छे लोग रहते हैं बट रेस्टोरेंट अवेलेबल ही नहीं है। That could be also a new way to look at it, जहाँ पे शायद नया मॉल खुल रहा हो या फिर एक नया गैलेरिया टाइप ओपन एरिया हो, वहाँ पे भी आप स्टोर खोलोगे तो वो चलेगा क्योंकि यू आर नाउ गेटिंग इनटू अ न्यू लोकेलिटी। जैसे हमारा ये द्वारका एक्सप्रेस वे अभी, क्योंकि हम गुड़गांव दिल्ली में बैठे हैं, दैट्स अ न्यू हॉट प्लेस, वहाँ पे है नहीं। वन ऑफ माई कजन्स लिव देयर, व्हेन आई गूगल देयर आर नो गुड रेस्टोरेंट्स अराउंड दैट एंड सो मेनी गुड पीपल हैव शिफ्टेड to that area. Yeah. It's not that you have to open your mall in ambience, your restaurant in ambience only. You go there, you create a small area, you will save money on rent, you will save money on people's salary, and you might be able to build your first outlet. Then you can expand into similar targets. तो चाहे tier 2 में हो, tier 1 में हो, tier metro में हो, हर जगह बिजनेस तो बन ही रहे हैं। बिल्कुल आकाश भाई, मैं बिल्कुल 100% अग्री हूँ, और चप्पल तो घिसने पड़ेंगे। बिल्कुल। जिन लोगों को लगता है कि YouTube पे बैठ जाएं, एक पॉडकास्ट देख लें और उससे बिजनेस शुरू हो जाएगा, भाई बिजनेस का ना हम लोग थोड़ा सा प्रॉबेबली एक आइडिया दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें लगे कि आकाश भाई बैठे हैं और राहुल भाई बैठे हैं, इनका वीडियो देख लेंगे, कितने भी पॉडकास्ट देख लो, कितने भी वीडियोस देख लो, बिजनेस शुरू नहीं कर पाओगे, और शुरू भी कर लोगे तो बंद हो जाएंगे, चप्पलें घिसनी पड़ेंगी। सर 2 बार ऐसी हालत हुई है that we could not survive the business. We could have shut down as a business. Are you ready for that? मैं बोलता हूँ हर किसी को, क्या अपने अंदर आपको झांके देखो, आपके पास 50 लोग की टीम है और आपके पैसे खत्म हो गए, आप कैसे बिजनेस चलाओगे? आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉफिट नहीं बन रहा इस समय इतना ज़्यादा कि मैं सब कुछ कर सकूँ। इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट नाइटमेयर, you will not be able to sleep when you are in that situation. तो if you are ready for all that, then get into this. जैसे आपने कहा चप्पल जूते सब घिस जाएंगे, बट आपको तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए, और आपको ये भी तैयार रहना पड़ेगा कि you are subscribing to failure. Okay.
बहुत मज़ा आ रहा है आकाश भाई पॉडकास्ट में। बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, स्टार्टअप्स की नॉलेज मिल रही है, फंडिंग की नॉलेज मिल रही है। मतलब वैसे मुझे लग रहा था कि पॉडकास्ट जो है ना ये ऑडियंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन मुझे खुद बहुत लर्निंग मिल रही है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच, यू आर वेरी हम्बल एज एवरी फाउंडर शुड बी। अच्छा आकाश भाई, एक चीज़ जो आपने इनिशियली बोली थी कि बिजनेसमैन के पास टाइम बहुत होता है और जॉब में जो रहते हैं वो लोग लगे रहते हैं। तो एक अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि जॉब बेटर है या बिजनेस बेटर है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? या देखो, एक तरफ ये ना आपकी अंदर की एनर्जी डिफाइन करता है कि मैंने हालांकि बोला कि बिजनेसमैन के पास टाइम होता है, बट वो तब होता है जब आप सक्सेसफुल होते हो। Okay. That is a caveat. That it's good that you covered this question again. क्योंकि वो बिजनेसमैन जो कि लाइफ में अचीव कर चुका होता है उसके पास बहुत टाइम होता है। वो नौकरी में शायद कभी नहीं आ पाएगा, ये मैं जानता हूँ। बट जब आप उस टाइम को अचीव करने के लिए आपको शायद अपने जिंदगी के नौकरी के 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस 10 साल में डालना पड़ेगा। विच मीन्स अगर आप नौकरी 10 से 6 करते हो तो आप 40 साल 10 से 6 8 घंटे इंटू 40 साल, यू हैव टू कंप्रेस इट ऑल आवर्स इंटू 10 years टू बिल्ड अ बिजनेस। एंड इन दोज 10 years यू हैव टू नॉट लुक एट एनीथिंग। चाहे आपकी क्लोज रिलेटिव की शादी हो, शायद आपको मिस करनी पड़े, चाहे आपकी मॉम आपके कॉल्स का वेट कर रही हो, आपको वेट करना पड़ेगा, राइट? आपके लव्ड वंस आपसे बात करना चाहेंगे, आप शायद दिन भर फोन पे होंगे बिकॉज यू आर सॉल्विंग समथिंग, योर माइंड इज बिजी। समटाइम्स वो आपको बोलेंगे आकाश, आई एम टॉकिंग टू यू, एंड यू विल से ओ सॉरी, आई वाज समवेयर एल्स बिकॉज आई वाज थिंकिंग मोर अबाउट बिजनेस। तो ये है बिजनेस की जर्नी। तो हाँ, मिलेगा टाइम, रिटायरमेंट का शानदार मिलेगा, बट एक और चीज, वो सक्सेसफुल लोग सिर्फ 2 या 3% होते हैं out of 100 people who start a business. So let's be agreed on that. We both possibly are not there yet, but we would love to be there yet. बिल्कुल आकाश, we are work in progress. At least मैं तो work in progress हूँ। आप शायद पहुँच चुके होंगे। अरे नहीं सर, मैं तो बहुत ही छोटा सा व्यापारी हूँ। अरे नहीं, ऐसे मत बोलिए। आकाश भाई, एक चीज और जो मैं यूथ के लिए ऐड करना चाहूँगा, अपने सोसाइटी में ना लोगों को ये लगता है बिजी होना इज अ वंडरफुल थिंग। अगर किसी का बिजनेस है ना, मान लो कोई अंकल है, उनके बेटे का लेट्स से कोई हार्डवेयर का बिजनेस है, उनसे पूछेंगे ना काम कैसा चल, अरे फुर्सत ही नहीं है, काम तो ऐसा चल रहा है। फुर्सत नहीं होना, कई लोग तो पता है क्या क्या बोलते हैं, एंड आई विल से इट ऑन रिकॉर्डेड कैमरा, भाई पेशाब करने का भी टाइम नहीं है। यू वुड हैव हर्ड इट, एंड लेट्स बी, मतलब हमारी सारी जो ऑडियंस है सब अडल्ट्स हैं, सही बात, कोई 13-14 साल से छोटे तो नहीं होंगे। हाँ भाई, अगर तुम्हारे पास पेशाब करने का टाइम ही नहीं है तो तुम कमा क्यों रहे हो? है ना? अभी अंबानी है, अदानी है, वो पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल थोड़ी भर रहे हैं। करेक्ट, नहीं भर रहे हैं ना। कोई काम कर रहा है। अभी हम भी, आप भी बड़ा बिजनेस लिए बैठे हो, मैं भी थोड़ा ठीक ठाक तो लिए ही बैठा हूँ। हम बैठ के यहाँ गुड़गांव में पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम थोड़ी वहां पे गल्ले पे पैसे काट रहे हैं या कस्टमर से पैसा ले रहे हैं। तो भाई मोटा मोटा ये बताना चाह रहा हूँ, जितने भी यूथ इस वीडियो को देख रहे हैं ना, बिजी होना ना बहुत गर्व की बात नहीं है। अपने आप को फ्री कर पाना बिजनेस से गर्व की बात है। जब आप आपने अपना बिजनेस सेटअप कर दिया और आपने बोल दिया भाई मेरे को तो मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे को सिर्फ बिजनेस में टाइम देना है, बाकी 4 दिन मुझे अपना कुछ और करना है। हम भी कर रहे हैं और बहुत सारे यूथ कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे आजकल काफी सारे बड़े बिजनेसमैन है, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, और ज्यादातर उनमें से ना पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। आई थिंक पैसे की, और इसमें पैसा है भी नहीं। हाँ, टू वेरी फ्रैंक, अगर YouTube के एड्स के पैसे जो कि चिल्लर है उसमें थोड़ी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। आई थिंक देयर इज सम इनर मोटिव, और प्रूविंग टू योरसेल्फ, और एन इंटेंट टू हेल्प, गिव बैक और लर्न पॉसिबली। मैंने तो इसलिए शुरू किया था कंटेंट क्रिएशन कि मुझे लगता था कि इसमें कुछ है और मुझे नहीं आता। सीखने में क्या बुराई है? और मैंने टीम को यही बोला कि जिप में 6 साल हो गए बनाते हैं, तो अब इसको भी हम एटलीस्ट 3 साल देंगे। I subscribed on day 1 that I will be doing this for 365 into 3 days, and then we will decide whether we will be able to get somewhere or not. तो आपको ये कमिटमेंट, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, जैसे लोगों के पास आइडिया आ जाते हैं कि यार ये तो कर लिया, बट नहीं कुछ और कर लेता हूँ, और यार उसका बिजनेस अच्छा है वो कर लेता हूँ। भाई फोकस,
Yeah. You need to be subscribing at least for 3 years, if not 5, Yeah. into the same thing. अपने आप आपको डायरेक्शन मिल जाएगा और आप सीख जाओगे अगर उसमें लगे हुए हो तो। Wonderful. ये मेरी लर्निंग है। वंडरफुल। आकाश भाई, वैसे तो इस पॉडकास्ट में गेस्ट आप हैं और होस्ट मैं हूँ, लेकिन मैं ना कई जगह पे अपने पॉइंट्स भी ऐड करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल करिए ना। और मैं भी एक सवाल पूछूंगा आपसे। या और एक पॉइंट जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये है, जो कंटेंट क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं। मैं करीब 6 महीने से मेरे को 8-1 महीने हुए इंस्टाग्राम ये कंटेंट शुरू किए हुए। तो इंस्टाग्राम पे हमने 6 महीने कंटेंट बनाया था और हम मेरे करीब 3-1 लाख फॉलोवर हो गए थे। और लोग कहते थे यार 6 महीने में तो 3 लाख बहुत ज़्यादा है। मैंने अपनी सोशल मीडिया को टीम को कहा यार ये तो सब कर रहे हैं, हमें कुछ ऐसा करना है। मुकुल नाम है मेरे सोशल मीडिया पर्सन का। यार मुकुल कुछ ऐसा करना है जो ना डिफरेंट हो, लोगों ने किया ना हो। मुकुल कहता है क्या? मैंने कहा हम इंस्टाग्राम पे जाके ना इंस्टाग्राम पे अनाउंस करेंगे कि हमें नेक्स्ट 1 मंथ में 1 मिलियन करना है एंड लेट्स डू इट। 30 डेज 7 लाख फॉलोअर्स हमें लेके आने हैं। क्रेजी। और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके देख सकते हो, व्यूअर्स भी देख सकते हैं। हमने टारगेट किया था 11 मई को हमारे 7 लाख फॉलोअर्स होने चाहिए, जो हमारा बात था उसके हिसाब से। 11 तारीख को हमारे 7 लाख फॉलोअर्स थे। अमेजिंग। 11 तारीख को, 10 को भी नहीं, 12 को भी नहीं, 11 तारीख को हमारे 7 लाख फॉलोअर्स थे। ये चीज मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ यूथ को, अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ भाई। ये चीज मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब आप टारगेट सेट करते हो ना, आप मेरे पेज पे जाके देखना, मैंने वीकली टारगेट डाला कि वीक 1 में 3 लाख से हम 3.5 पे जाएंगे, वीक 2 में हम कितने पे जाएंगे, वीक 3 पे कितने पे जाएंगे और वीक 4 पे कितने जाएंगे। 11 तारीख का 7 लाख का टारगेट था और हमने वो पूरा किया। नहीं राहुल भाई, ये तो आपको समझाना पड़ेगा। अब आपने बात छेड़ दी है तो अब यूथ को और समझना है कि ये जो आपने प्लानिंग करी है इसमें क्या क्या नट एंड बोल्ट्स थे जी, so that you aimed from 300K in a month to a million and you're already almost there. तो कंटेंट में आपने कुछ चेंज किया या आपने एडिटिंग में कुछ चेंज किया, आपने कंटेंट एक्सेलरेशन किया, आपने वो प्रोसेस थोड़ा सा समझाएंगे। आई थिंक दैट विल हेल्प द यूथ अ लिटिल मोर कि क्या आपने ट्वीक किया। बिल्कुल आकाश भाई, हमने क्या किया, हमने बैक ट्रैकिंग किया। हम यूएस बनने की जगह हम चाइना बन गए। ओके। जैसे चाइना क्या करता है, यूएस का कोई प्रोडक्ट उठाता है और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर देता है, हमने ऐसे किया। अच्छा। हमने टारगेट किया 30 दिन में, मान लो हमें 7 लाख फॉलोअर्स बनाने हैं, तो एक रील से कितने फॉलोअर्स आने चाहिए। लेट्स से वहां से निकल के आया भाई 20,000 फॉलोअर्स आने चाहिए। अब हमें हर रील ऐसी बनानी है जिससे 20,000 फॉलोवर आए। एक रील से 20,000 फॉलोवर लाना आसान नहीं है, उसमें 10 मिलियन तो चाहिए। 10 मिलियन व्यूज तो चाहिए, बिल्कुल, तभी 20,000 आएंगे। तो मेरा कंटेंट थोड़ा ठीक ठाक है। लोगों को लगता है आदमी काम की बात करता है, तो थोड़ा सा आसानी से फॉलो कर लेते हैं। नाइस, लवली। तो 1 मिलियन 1.5 मिलियन में आ जाते हैं 20,000। तो भाई हमने ऐसा कंटेंट बनाया, हर एक जो पोस्ट किया ना वो ये सोच के किया कि इसमें 20,000 फॉलोवर्स आने चाहिए। अब एक में ही 1.5 लाख आ गए। क्या बात है। एक रील में 1.5 लाख। एक रील में 1.5 लाख आ गए। आई विल शो यू द इनसाइट्स। वो रील गई करीब 15 मिलियन। क्या बोला था उस रील में आपने? वो मैंने सरोजनी नगर मार्केट के बारे में बताया था कि सरोजनी नगर मार्केट में जो पटरी वाले हैं वो कैसे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और जो यूथ है ना जिसके पास पैसा नहीं है, उनको एक ऑप्शन मिला 10-20 हज़ार में एक अच्छा बिजनेस सेटअप करने का। तो वहां से मुझे बहुत अच्छे फॉलोअर्स आए। तो आगे हो सकता है मैं कोर्स लॉन्च करूं, सोशल मीडिया ग्रो कैसे कर सकते हैं। वी विल सब्सक्राइब टू इट। ओके, बहुत मजा आ रहा है आकाश भाई। एक लास्ट क्वेश्चन में ले लेता हूं आपसे। जॉब करते करते बिजनेस किया जा सकता है क्या? मुझे लगता है अगर आप ये करेंगे तो 1-2 महीने तो ठीक है, एज अ साइड हसल, टेस्टिंग योर गट, टेस्टिंग योर माइंड फ्रेम। बट इफ यू आर थिंकिंग दैट यू वांट टू बिल्ड दिस फॉर अ लॉन्ग टर्म, आई एम सॉरी, 2 नाव पे कभी सवार नहीं होया जा सकता। आपको लाइफ में इतना बड़ा स्टेप ना बहुत ही फोकस के साथ लेना पड़ेगा। हालांकि इनिशियल थ्रस्ट होगा, तभी मैं कह रहा हूँ 2-3 महीने आप कर सकते हो, ट्रायल कर सकते हो, बट आपकी गोल डिसीजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि 3 महीने बाद आई विल क्विट एंड आई विल डू दिस फुल टाइम। क्योंकि जिंदगी में कोई भी चीज़ हाफ हार्टेड नहीं होती। एक लड़की भी नहीं पड़ती यार हाफ हार्टेड तो, राइट। तो फिर आपको फुल ऑन एनर्जी के साथ फोकस करके 6 महीने आप छोड़ दोगे ना नौकरी, कुछ नहीं मिलेगा। आप शायद उस कंपनी में भी वापस जा सकते हो, सबैटिकल भी ले सकते हो। आजकल तो लोग सबैटिकल भी दे रहे हैं।
आपको उस जॉब की जगह कोई दूसरी जॉब आसानी से मिल जाएगी इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग गाय. तो टेक दैट पॉइंट इन लाइफ, सब्सक्राइब फॉर 6 months or 1 year, and then let's see. Nothing will change. Okay. It's just that maybe you might learn something about you and about the startup journey. Sounds wonderful, आकाश भाई. कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को भी देख रहे होंगे जो शायद इस स्टेप को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उनका जो हर महीने पैसा आ रहा है ना उससे उनका घर चल रहा है. तो वो हो सकता है कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि भाई देखो बोलना आसान रहता है लेकिन ग्राउंड रियलिटी से ये अलग है. तो अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी के पास पैसा है तो वो तो जॉब छोड़ के बिजनेस का रिस्क ले सकता है. लेकिन अगर कोई ऐसा यूथ है जो अपना घर ही सैलरी से चला रहा है, हर महीने 15,000 आते हैं, हर महीने 25,000 आते हैं, उसी से घर चला रहा है. अब उसको तो ये रहेगा नौकरी छोड़ के बैठ गया तो 2 महीने घर कौन चलाएगा. तो क्या आप सजेस्ट करते हो? नहीं, मेरा उसको ये सजेशन होगा, जल्दबाजी नहीं है. स्टार्टअप्स आप कभी भी बना सकते हो. कर्नल सैंडर्स में 60 की एज में स्टार्टअप बनाया था. मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर ने भी 50s में मैकडॉनल्ड्स बनाया था, रे क्रॉक ने. तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है. आप स्ट्रेस मत लो बिकॉज फालतू में चीज़ें खराब होंगी, आपकी पर्सनल लाइफ भी प्रोफेशनल लाइफ भी. इट्स बेटर दैट अगर आप जॉब में अभी अपना घर उस सैलरी से चला रहे हो तो कुछ ऐसा करो कि आप सेविंग्स बढ़ा पाओ. आप एटलीस्ट 6-8 महीने की सेविंग्स, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 1 साल की सेविंग संजो पाओ, सो दैट यू कैन देन एटलीस्ट टेक अ 6 month punt ऑफ स्टार्टिंग अप. जल्दबाजी नहीं है. फालतू आप ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, स्ट्रेस कलेश में कुछ नहीं हो पाएगा. भाई बहुत मज़ा आ गया आकाश भाई ये पॉइंट सुन के. तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही थोड़ा सा ओल्ड स्कूल थॉट वाला हूँ. अभी इंटरनेट पे तो क्या होता है कि आज ही शुरू करो, रिस्क ले लो, रिस्क नहीं लोगे तो नहीं कर पाओगे. लेकिन भाई रिस्क जो है ना वो थोड़ा सा कैलकुलेटेड लेना. वही बात है कि ज़रूरी नहीं है आज ही बिजनेस करना है, 2 साल 4 साल में कर लेना. पहले थोड़े से पैसे इकट्ठा कर लो. आकाश भाई मेरे को तो इस पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया. आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स को भी आया होगा. भाई अगर अभी तक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो इसको सब्सक्राइब कर लो. सच बताओ ना, इंटरनेट पे कोई भी बिजनेस कैसे कर सकते हैं वो सही से नहीं सिखा रहा है. क्योंकि ज़्यादा मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि सही से नहीं, कोई भी सही से नहीं सिखा रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो कंटेंट इसलिए बना रहे हैं ताकि वो पैसे कमा सके. तो शायद ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप लोगों को दिया जा रहा है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस पेज और आगे बढ़िया पॉडकास्ट आते रहेंगे. सो थैंक यू सो मच आकाश भाई, आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इंसाइटफुल ये पॉडकास्ट रहा. लाइकवाइज राहुल भाई, थैंक यू सो मच. मुझे भी बहुत मज़ा आया एंड आई एम श्योर आपकी ऑडियंस को भी मज़ा आएगा. मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आपको भी अब मेरे पॉडकास्ट पे आना है बिकॉज आपकी ये जो जर्नी है 300K to 1 million, I would want to decrypt it more and learn more. Sure sir. So we would call you as a content creator on our podcast. ठीक है? Sure. मुकुल हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम 1 million कर लें. अदरवाइज 1 million करते पहला पॉडकास्ट हमारे साथ ही करेंगे. मान लो हमारे 950 रह गए तो फिर आकाश भाई को क्या बोलेंगे? अरे नहीं सर हम करा देंगे फिर 1 million, ऐसी क्या बात है. थैंक यू सो मच आकाश भाई, फिर मिलते हैं दोस्तों. थैंक यू सो मच. इट वाज वंडरफुल. लाइकवाइज.